गरीब का पेड़ घर। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव बेलापुर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली थीं। वो न सिर्फ पेड़ था बल्कि एक घर था, रामू के लिए। रामू एक अनाथ गरीब लड़का था जिसकी उम्र कोई 12-13 साल रही होगी। माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी और कोई रिश्तेदार उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ। गांव के बड़े लोगों ने उसे गांव से बाहर कर दिया। नालायक, बोझ है समाज पर, ये कहकर रामू ने गांव के बाहर उस पुराने बरगद के नीचे रहना शुरू किया। एक पुरानी चटाई, मिट्टी का घड़ा और कुछ टूटे हुए बर्तन ही थे उसके पास। वो पेड़ उसके लिए सिर्फ छाया नहीं, एक परिवार था। धूप में वह ठंडा करता, बारिश में पत्तों की छत बन जाता और जब भूख लगती तो उसकी शाखाओं पर उगने वाले जामुन और बेल ही रामू का पेट भरते। हर सुबह रामू पेड़ की जड़ में पानी डालता, सूखी पत्तियां हटाता और कहता, तू ही मेरा घर है बाबा, तू ना होता तो मैं कहीं का नहीं रहता। वह पेड़ रामू को हवा, छाया, फल, सुरक्षा सब देता था। रामू बड़ा हो रहा था और उसके सपने भी। वह गांव के मंदिर में सफाई करता, मेले में मजदूरी करता और जो भी पैसा मिलता एक मिट्टी की गुल्लक में डाल देता। उसका सपना था एक छोटा सा घर, एक झोपड़ी, ताकि बरगद का बोझ न बने हमेशा। लोग हंसते थे। रामू पेड़ पर रहने वाला घर का सपना देख रहा है। जिसके पास सपना है उसके पास उम्मीद है। गांव में एक दिन एक बड़ा फैसला हुआ। पंचायत ने तय किया कि गांव की सीमा पर बने सभी पुराने पेड़ काटकर वहां पंचायत भवन और सामुदायिक हाल बनाया जाएगा। उसमें वही बरगद भी शामिल था। रामू टूट गया। वह दौड़कर पेड़ से लिपट गया और बोला, ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसे मत काटो। रामू, तू तो वैसे भी बेघर है, अब क्या पेड़ की भी रक्षा करेगा? रामू ने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। वह तहसीलदार से मिला, पटवारी से भिड़ा और कई बार पंचायत में गया। सब जगह एक ही जवाब मिला, सरकारी जमीन है, अधिकार पंचायत का है। आखिर रामू ने गांव के स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उस पेड़ ने कितनों को छाया दी है, कितनों को फल दिए हैं। बच्चे बोले। बच्चों ने पेंटिंग बनाई, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। उन्होंने गांव में रैली निकाली। उन्होंने गांव के सामने एक नाटक किया जिसमें रामू का संघर्ष, पेड़ का जीवन और मानवता की कीमत दिखाई गई। गांव के कुछ बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। एक दादी बोली, ये लड़का हमसे ज्यादा समझदार है। पंचायत फिर से बैठी, लोगों की राय बदली थी। स्कूल के मास्टर जी ने समर्थन दिया। बहुमत रामू के पक्ष में गया। फैसला हुआ, बरगद का पेड़ नहीं काटा जाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने गुल्लक तोड़ी और अपनी झोपड़ी उस बरगद के पास ही बनाई, इस बार असली दीवारों वाली। गांव ने मदद की, कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने खपरे, कुछ ने पैसा। गांव के बच्चे अब उस बरगद के नीचे पढ़ाई करते, रामू उन्हें पढ़ाता। पेड़ अब एक स्कूल बन गया था और रामू उसका मास्टर। कहानी का संदेश, जिसे हम गरीब कहते हैं, हो सकता है वह सबसे अमीर हो। मानवता में, रिश्तों में और सपनों में। एक पेड़ भी घर बन सकता है अगर वहां प्यार, संघर्ष और उम्मीद हो। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।